बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया गया है। सरप्राइज़ किसकी जानिब से दिया गया है ये मैं आपको एंड पे बताऊँगा, लेकिन जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला फंसा हुआ था, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर चेमगोइयाँ हो रही थी, जो स्पेकुलेशन खबरें रोमर फैलाए जा रहे थे कि फलां साहब आ रहे हैं, इसहाक डार साहब आ रहे हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब आ रहे हैं, हफीज़ शेख साहब आ रहे हैं, पता नहीं कितने नाम गर्दिश में थे, वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए। क्यों कि हर शख्स ये चाहता था, खास करके जो पीडीएम की जमातों में था, कि मेरा निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो, ये जो न्यूट्रल अंपायर है ये मैं लगाऊं और मेरा बंदा हो और इलेक्शन में हमें भरपूर तावन मिले। लेकिन कहीं और से नाम आया और मिनटों सेकंडों में उसको तकर्री कर दी गई। नाम कौन सा आया निगरान वज़ीर-ए-आज़म का, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि नाम है सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। ये सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी हैं, बलूचिस्तान से इनका तल्लक है और इस टाइम ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। कल इनकी तकर्री कर दी गई थी, सदर मुमलिकत ने इनकी समरी के ऊपर साइन कर दिए थे और इनको क्या कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल कल मिल चुका था और कल ये क्या कहते हैं अभी तक इन्होंने हलफ नहीं उठाया है, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये बन चुके हैं। इनकी जो समरी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सेंड की थी और उसके ऊपर दस्तखत सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कर दिए और फौरन किए, बिल्कुल एक पल एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की गई। अच्छा, पीडीएम की सफ़ों में मातम छाया हुआ है, ख़ास करके पीपल पार्टी वो काफ़ी परेशान कर रही है। सोच रहे हैं कि इस नाम का तज़किरा पहले हुआ ही नहीं है, ना किसी ने अपोजिशन से ये नाम दिया है, ना किसी ने हुकूमती हलकों में से ये नाम दिया है। ये नाम आया कहाँ से है? बहुत कुछ इसके ऊपर स्पेकुलेशन चल रही हैं, रोमर्स चल रहे हैं, मगर ये नाम कहाँ से आया? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कुछ और नाम लेके घूम रहे थे, राजा रियाज साहब कुछ और नाम लेके घूम रहे थे, नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब को वज़ीर-ए-आज़म देख रहे थे अपने ख्वाबों में। उसके अलावा जो जरदारी साहब हैं वो जलील अब्बास जिलानी साहब को अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म देख रहे थे। ऐसे ही मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो तो खुद बल्कि सदर बनना चाहते थे, लेकिन वो खुद को भी देख रहे थे कि शायद मेरा नाम ले लिया जाए और मैं पाकिस्तान का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। मगर ये जो नाम है ये कहाँ से आया? ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ इसके ऊपर कि एक तो ये नाम जैसे ही अनाउंस किया गया है, ये जहाँ से आया है ताकतवर लोगों की जानिब से आया ये नाम, जैसे ही अनाउंस किया गया इसके ऊपर राजा रियाज साहब ने भी कोई मतलब कि ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब ने भी कंसेंसस पैदा किया। दोनों को ये बात बता दी गई थी कि हम नाम दे रहे हैं, इस नाम के ऊपर कंसेंसस होना चाहिए और फौरी आपने इस नाम को आगे सदर मुमलिकत तक पहुंचा देना समरी साइन करके। तो ताकतवर हलकों की जानिब से ये नाम आया। राजा रियाज साहब की अपनी ज़ुबान फिसली है। राजा रियाज साहब ARY के ऊपर क्या कहते हैं इंटरव्यू दे रहे थे टॉक शो में और कहते हैं जी अब काकड़ साहब जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने। जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का जब नाम आया तो ARY ने उसको स्किप किया, उसको म्यूट कर दिया, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान को पता है कि ये नाम कहाँ से आया है, क्योंकि किसी पाकिस्तानी सियासी पार्टी की जानिब से ये नाम नहीं दिया गया। अगर आप कहें कि तहरीक-ए-इंसाफ की ये चॉइस है तो तहरीक-ए-इंसाफ से तो पूछा ही नहीं गया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई नाम दें, क्योंकि असल जो हकीकत में अपोजिशन है वो तहरीक-ए-इंसाफ की अपोजिशन थी, लेकिन किसी ने उनसे कोई पूछा नहीं है, कोई मशवरा नहीं लिया, कोई राय नहीं ली गई। और दूसरा, इमरान खान साहब तो जेल में हैं, उन्होंने कोई नाम अभी तक अनाउंस भी नहीं किया कि इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, या मेरिट पे कौन आता है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया है
ये राजा रियाज साहब की ज़ुबान स्लिप हुई है और बाद में कवर भी किया गया ARY की जानब से, मगर पाकिस्तानी कौम इतनी सोई हुई नहीं है कि उनको पता ना चले। दूसरा, काकर साहब जो हैं उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो उनका जो शख्सियत है बड़ी मुतवाज़न किस्म की शख्सियत है, गैर मुतनाज़ शख्सियत है, किसी मुतनाज़ सेटअप में अभी तक उनका नाम नहीं लिया गया है, संजीदा सियासतदान है और ईमानदार और क्या कहते हैं ईमानत में खयानत ना करने वाले ईमानदार लोग हैं, ईमानदार शख्स हैं। इसके अलावा असूलों पर मबनी उन्होंने शख्सियत अपनी दिखाई और सियासत की। जो उनकी सियासत है वो तमाम की तमाम असूलों के ऊपर है। आप पाकिस्तान फ्लोर ऑफ दी हाउस असम्बली के उनकी तकारीर वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा, बलूचिस्तान से उनका तल्लक है, पसमानदा इलाके से हैं, लेकिन वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं और CPEC की अहमियत के हवाले से अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। CPEC के हवाले से उनको काफ़ी जो है क्या कहते हैं वाकफियत है। इसके अलावा वो पश्तून हैं और काकर कबीले से तल्लक रखते हैं। अंदरूनी मामलात जो हैं पाकिस्तान के, ख़ास करके बलूचिस्तान वाली साइड के जो अंदरूनी मामलात हैं बलूचिस्तान के, उनके ऊपर उनकी गहरी नज़र है, वो बेहतर तरीके से समझते हैं। और इसके अलावा अगर वो देखा जाए तो एक हिसाब से जिस तरीके से उनका नाम आया है, किसी पार्टी को अभी तक किसी ने भी उसके ऊपर क्या कहते हैं कोई इस तरह का गिला शिकवा नहीं किया है कि काकर साहब का नाम नहीं आना चाहिए था। एक शख्स मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रद्द अमल आया है, लेकिन पीपल पार्टी के खुर्शीद शाह साहब हैं, उनका बहुत सीनियर सियासतदान है, उनका एक रद्द अमल आया है। वो ये कि वो कहते हैं कि जी ये नाम, इससे बेहतर कोई नाम आ सकता था वज़ीर आज़म के लिए, इससे बेहतर कोई वज़ीर आज़म बन सकता था, इस नाम का खबर ही नहीं थी, इल्म ही नहीं था कि ये नाम वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब किया जाएगा या मुकर्रर किया जाएगा। राजा रियाज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ये नाम मैंने दिया है और मैंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म छोटे सूबे से होना चाहिए। हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये नाम किसने दिया है, कहाँ से दिया है, किधर से आया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया है इसके ऊपर। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका रद्द अमल आया। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नुमायां शख्सियत के हामिल हैं काकर साहब, और काकर साहब की शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है, अच्छा नाम है। देखना अभी है कि क्या ये 90 दिनों के अंदर ये इलेक्शन करवाते हैं आइन और कानून के मुताबिक। अगर तो ये 90 दिनों के अंदर आइन और कानून के मुताबिक ये इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त नाम है और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सिलेक्शन हुई है। अगर ये गैर जानबदार नहीं रहते बल्कि जानबदारी का मुजाहरा करके ये इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आएगा और पार्टी की जानिब से भी रद्द अमल आएगा। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट था ARY के ऊपर, उन्होंने टॉक शो में ये बात की है और उन्होंने कहा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा नाम आया है, इससे बेहतर कोई नाम और हो भी नहीं सकता था। और सबसे बेहतर ये कि ये किसी की चॉइस के ऊपर नाम नहीं आया, ना नून लीग की चॉइस हो सकती है ये, ना पीपल पार्टी की चॉइस हो सकती है, ना JUIF की चॉइस है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये चॉइस कहीं और से है, किसी और ने सिलेक्ट किया है इसको। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश थी, वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि 14 अगस्त की जो तकरीब है, जो तकरीर है, जो सारा क्या कहते हैं झंडा लहराई और कुशाई और जो कुछ भी है वो खुद अपने हाथों से करके घर जाते, लेकिन काकर साहब ने उनको कहा है कि भाईजान 14 अगस्त को तो तकरीर मैं कर रहा हूँ, 14 अगस्त मेरी है और तकरीर भी मेरी है और उसको मनाएंगे भी हम खुद ही। आप जनाब अली घर जाएं, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है और वज़ीर आज़म हाउस खाली करें ताकि हम अपना सामान लेकर आएँ। आप वज़ीर आज़म मैं हूँ, आप घर जाएं। ये जो उनकी ख्वाहिश थी वो अधूरी रह गई है। हालांकि उन्होंने काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पैसे लगाए हुए थे, पब्लिसिटी में बड़े पैसे लगाए हुए थे, बड़े जोराने, बड़े खाने, बड़े चीज़ें लोगों को खुला चुके थे, करोड़ों रुपए लगा के
और ये पब्लिसिटी भी कर चुके थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 14 अगस्त में क्या कहते हैं झंडा लहराएंगे और क्या कहते हैं तकरीब से खिताब करेंगे। लेकिन काकर साहब ने उनके ख्वाबों पे पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि भाईजान आप जाएं, आइन और कानून के मुताबिक, यू आर नॉट ए प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, आप अभी जाएं घर और अपना घर का खाता संभालें। अभी वजारत उज़्मा मेरे पास है और वज़ीर आज़म मैं हूँ, और ये घर भी खाली करें ज़रा, मैं क्या कहते हैं इस घर में अपना शिफ्ट करूँ। तो ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, इमरान खान साहब की जानिब से अगर आपसे बात की जाए तो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ख़ास अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी नहीं किए। जो वो कह रहे थे कि उनके वकाला को, चौधरी आमिर साहब, कि हम ख़ास अप्रोप्रिएट क्या कहते हैं एक ऑर्डर, एक फैसला जारी करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो गर्दिश में है, वो ये हैं कि इंशाल्लाह 14 अगस्त के बाद इमरान खान साहब जल्द ही रिहा हो जाएंगे, उनकी सजा भी मुअत्तल हो जाएगी और उनकी नाअहली भी डिसमिस हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। अभी निगरान वज़ीर आज़म आ चुके हैं और देखना ये है कि निगरान वज़ीर आज़म जो मौजूदा सूरत हाल है इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अंदर वजारत खारजा किसको दी जाती है, वजारत दिफा किसको दी जाती है, वजारत दाखिला किसको दी जाती है, और ख़ास करके जो वजारत ख़जाना है, जो मईशत हमारी डाउन हो चुकी है, वो किसको दी जाती है। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।